हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9,17,25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हाउ मेनी टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है। एपी दिया हुआ है और ये सम ऑफ nth टर्म है, तो हम लिख देंगे इसमें सॉल्यूशन में इन गिवन AP 9, 17, 25 डॉट 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 फर्स्ट टर्म जिसको A बोलते हैं इक्वल टू 9 कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 sum of nth term that is Sn is equal to 636 to find number of terms that is n। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn के जगह पर डाल देंगे 636 इक्वल टू n फाइंड करना है n बाई 2 इंटू a है मेरा 9 प्लस n फाइंड करना है माइनस 1 d 8 है, तो 8 से कर दिया यहाँ। ये हो गया 636 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 9 18 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 इंटू 1 8। ये हो गया 636 इक्वल टू 9 बाई 2 और 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे 636 इक्वल टू n बाई 2 और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4n, ये कैंसिल हो गया 2 से। अब 636 इक्वल टू n से दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 5n प्लस 4n इंटू n स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इस साइड लाएंगे इक्वल का, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 636। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म का ब्रेक क्या होना चाहिए, ऐसा ब्रेकिंग होना चाहिए जिसका नेट वैल्यू 5 ही हो और दोनों का प्रोडक्ट 4 और 636 के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, तो सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, प्रोडक्ट 4 इंटू 636 कितना होना चाहिए, ये 25 44 होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 5 4 4 इसको 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 1272, फिर 2 से देंगे 636, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 18, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 9। अब ये 3 से हो जाएगा, 15 भी लग जाएगा 3 से, 9 भी लग जाएगा, तो 3 से दिया तो ये हो गया 5 और 3। अब हम जानते हैं 53 प्राइम नंबर है, इसलिए ये 53 आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए 53 से ही इसको लगा देंगे, ये 1 हो गया। अब हम देखते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, तो इतना हो गया मेरा 48 और इंटू 53, और दोनों का डिफरेंस भी कितना होता है, 5 का हो जाता है डिफरेंस। इसलिए अगर हम लिखेंगे 5 मेरा है तो 5n इक्वल टू 53n माइनस 48n, ये मेरा निकल गया। तो इसी को यहाँ हम प्लेस कर देंगे, तो लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48, ये इक्वल टू 0 हो गया, 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो ये हो गया 4n प्लस
ये हो गया 53। इसमें 12 कॉमन ले सकते हैं, 60 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 5 से होता है 12, 5 या 60 और 36, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, n हो जाएगा 48 में 12 कॉमन लेंगे, 4 हो गया, n हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 53 हो जाएगा। देख लीजिए, 12 3 जा 36, 6 बचा, 3 बचा, 12 5 जा 60 प्लस 3 63 हो गया। अब इस दोनों में ये और ये कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12, n रह गया यहाँ, माइनस 12 यहाँ रह इक्वल टू 0। अब लिखेंगे if 4n plus 53 equal to 0, then 4n equal to माइनस 53 हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 53/4। ठीक है, इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 0 प्लस 12 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो n इक्वल टू 12 हो गया। ये दो वैल्यू निकल गया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो n का निकला है माइनस 53/4, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव भी और फ्रैक्शन में है। n का वैल्यू निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन negative and in fraction, so n equal to minus 53/4 is impossible। ठीक है, impossible, hence value of n equal to 12। यह इसका आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स।